नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस प्रश्न में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, यदि रेखा युग्म ए एक्स स्क्वायर, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। देखो, यदि एक रेखा युग्म ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर एक वृत्त के व्यासों के अनुदिश है, वृत्त के व्यास के अनुदिश दो रेखा है, मतलब एक वृत्त ऐसा है माना कि, ठीक है, इसके दो व्यास है, एक व्यास ये है, दूसरे व्यास ये है माना कि, ठीक है। जो वृत्त को चार खंडों में विभाजित, 1 2 3 4 चार खंडों में विभाजित करती है, तो एक क्षेत्रफल, एक खंड का क्षेत्रफल दूसरे से 3 गुना है, यानी इसका क्षेत्रफल 1 है तो ये इसका 3 गुना, ये 3 हो जाएगा। समझ में आई बात? अब ये इससे 3 गुना है तो इसका एंगल इससे भी 3 गुना होगा, यानी 180 के मेरे को 3 पार्ट करने पड़ेंगे, यानी एक के हिस्से में कितने आ जाएगी, 3 चौक 12, 3 छक्के 18, नहीं 4 में तीसरा हिस्सा निकालना ना, तो 4 का भाग देना पड़ेगा, 4 का भाग 4 3 12, 4 सौ 16, 2 हासिल आ गई, 4 5 20, कितना है 45, ये 45 डिग्री आ जाएगा। अब ये 45 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, तो ये कितना डिग्री आ जाएगा, 135 डिग्री। समझे बात को? ये 45 डिग्री है तो ये 135 डिग्री। अब समझिएगा बात। अब ये क्या करें, एक क्षेत्रफल दूसरे से 3 गुना है, ये इसका क्षेत्रफल इससे 3 गुना, बिल्कुल सही बात है। तो रेखा युग्म को, ये रेखा और ये रेखा, ये जो युग्म है, इनके बीच का एंगल कितना है मेरे पास, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री रेखा युग्म के बीच में एंगल है, उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, tan थीटा बराबर 2√h² माइनस AB बटा a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। अब tan थीटा का मान कितना है, tan 45 डिग्री बराबर 2√h, h का मान कितना है 2hxy, h का मान a प्लस बी है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस AB बटा a प्लस बी है ना, इसका इसके साथ जोड़ेंगे तो a प्लस बी रह जाएगा, राइट है ना। तो इसका मान 1 हो जाएगा, इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी 2√a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस ab, ठीक है। फिर देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, 4a² प्लस b², 1 रह जाएगा तो 1 का अंदर गुणा करेंगे तो हाँ 1ab, ठीक है। 4 का गुणा करो, a² b² 2ab माइनस 4a² माइनस 4b² माइनस 4ab बराबर 0, a² ये करा माइनस का 3a² माइनस का 3b² माइनस का 2ab बराबर 0। कुल मिलाकर क्या हुआ, 3a² प्लस 3b² प्लस 2ab बराबर 0। ये कौन से ऑप्शन में बैठ रहा, वो राइट हो जाएगा। तो नॉर्मल सा चीज़ है, आपको समझना है कुल मिलाकर। अगला एक प्रश्न है, एक्सरसाइज के प्रश्न है कि किसी रेखा के द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतखंड उसके x अक्ष पर काटे गए अंतखंड से दुगुना है, यदि रेखा 1,2 बिंदु 1,2 से गुजरे तो समीकरण होगा। रेखा बिंदु 1,2 से गुजरे तो उसका, अब एक काम करो, 1,2 से गुजरे तो उसका समीकरण होगा। सबसे पहले अपन 1,2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, क्या ये 1,2 से गुजरती है, नहीं। क्या ये 1,2 से गुजरती है, नहीं। क्या ये 1,2 से गुजरती है, 1,2 से गुजरती है, नहीं, ये गुजरती है। पहली बात तो ये, क्योंकि ये रेखा गुजरती नहीं है ना, इसने क्या कि गुजरे, भाई इसको सेटिस्फाई तो करवाना चाहिए ना, पहली बात तो ये।
डायरेक्ट परीक्षा में तो ऐसा करना, ठीक है। अब आपकी अगर कोई दो ऑप्शन मिल जाए तो उस दौरान क्या करना है, देखो एक्स अक्स इसमें देखो, जैसे 2x + y = 4 है, 4 का भाग दे दिया, कट गया, 1 आ जाएगा, y 4 x 2। क्या ये x अक्ष के द्वारा काटा गया अंतखंड y अक्ष के द्वारा काटा गया अंतखंड, y में 4 और x में 2, ये 2 ये 4 है। समझ में आई बात। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि किसी रेखा का अक्षों के बीच का भाग 5,2, यदि किसी रेखा का अक्षों के बीच का भाग 5,2 बिंदु पर समद्विभाजित होता है तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा। समीकरण आपको फाइंड आउट करना है रेखा का, राइट। अब देखो रेखा का अगर समीकरण आपको निकालना है, पहली बात कि किसी रेखा द्वारा अक्षों के बीच का, जैसे ये अक्ष है, जो बीच का पॉइंट है वो हमारे पास है 5,2, ये है ना। यदि किसी रेखा के अक्षों के बीच का भाग, अक्षों के बीच का भाग तो यही होगा 5,2 पर बिंदु पर, ये बराबर भाग तोड़ता है इसको, तो रेखा का समीकरण क्या होगा। तो बाई ऑप्शन अगर देखना चाहे तो 5,2 से गुजरने वाले, जैसे पहला है 5x + 2y = 20, दूसरा ऑप्शन है 2x + 5y = 20, तीसरा है 5x - 2y = 20, 2x - 5y = 20। क्या 5,2 से ये गुजरता है, नहीं। क्या 5,2 से गुजरता है, बिल्कुल, ये गुजरता ही नहीं है बाकी वाले, तो ये रेखा ही नहीं होगी, सीधी सी बात है। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, भाई ऑप्शन करना ऑप्शन से, ठीक है। बाकी नॉर्मल है, अगर आपको निकालना ही है, पॉइंट ही निकालना है तो a,0 लग लो, 0,b ले लो। देखो 0 + a/2 बराबर हो जाएगा 5, यार a का मान आ जाएगा 10, 0 + b/2 बराबर हो जाएगा 5, अरे 2, एंड b का मान हो जाएगा 4। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगला हमारे पास रहेगा बिंदु 0,5 से रेखा 3x - 4y - 5 = 0 पर डाले गए लंब पाद कौन सा होगा। जैसे लंब पाद आपको निकालना है, एक रेखा है, रेखा कौन सी है, ये बिंदु कौन सा है 0,5, इसके ऊपर डाले गए ये जो निर्देशांक आएगा x1, y1 होगा, उसका मान मेरे को निकालना है। समझे बात को। अब मेरी बात सुनो, ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है 1,3, दूसरा है 2,3, तीसरा है 3,2, 3,1, ठीक है। 1,3 अगर यहाँ पर रखे हैं तो भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा, 2,3 इसके अंदर रखो, 3 दूनी 6 तो भी सेटिस्फाई नहीं है, 3,2 इसके अंदर रखो, 3 3 9 और 8 नहीं होगा, ये भी 3,1 इसके अंदर रखो, 9 - 9 = 0, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितना सिंपल है, आपको इसके अंदर रखना है, सीधी सी बात है। अगली है हमारे पास प्रश्न है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि रेखाएं 3x - 5, 3x + 4y + 6 = 0, √2x + √3x + 2 √2 = 0, 4x + 7y + 8 = 0। ये रेखाएं आपस में क्या है, संगामी है या फिर समांतर है या फिर किसी त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए अगर इन रेखाओं को अगर अपन देखते हैं ना, तो भी इन देखते ही पता चल रहा है कि ये रेखा समांतर तो नहीं दिख रही है। क्या इसमें कोई कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है, इसका गुणांक 3 है तो ये √2 ये अलग है, तीनों ही अलग है ना। अब इस दोनों में से होगा,
अगर हम लोग इसके एरिया निकाल, त्रिभुज का कुछ एरिया निकल जाएगा तो है इसका त्रिभुज की भुजा है। अगर एरिया नहीं निकले तो संगामी होगा, दोनों में से एक राइट हो जाएगा। कैसे, देखो मोड निकालते हैं, 3 4 6 मोड दें, अपने डिटरमिनेंट निकालते हैं। √2 √3 2 √2 4 7 8 सोल्व किया तो 3 8 √3 माइनस 14 √2 प्लस -4 + 4 8 √2 माइनस 8 √2 प्लस 6 7 √2 माइनस 4 √3 राइट। 8 3 24 √3 42 √2 ये कट जाएगा। 42 √2 28 √3 आ रहा है ना, कहीं गड़बड़ कर दी है क्या? 624 होता ना, √3 ये कट गया, ये कट गया, आंसर कितना है? 0। अरे किसका क्षेत्रफल 0 हो गया? कि जब संगामी रेखा होगी तभी क्षेत्रफल 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला हमारे पास है प्रश्न देखिए, 1,3 तथा C है 5,1 है, किसी आयत के 2 सम्मुख शीर्ष है। यदि शेष 2 शीर्षों B और D को मिलाने वाली रेखा का ढाल 2 हो तो BD का समीकरण क्या होगा? आपको पता लगाना है। चित्र बना दिया। चित्र में स्पष्ट रूप से पता है कि हम लोग क्या करेंगे, ए की कोऑर्डिनेट है 1,3, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास कोई है नहीं, सी के कोऑर्डिनेट है 5,1, डी के कोऑर्डिनेट है नहीं। ये क्या, किसी आयत के 2 सम्मुख शीर्ष है, आमने सामने के शीर्ष है, तो बीच में इन दोनों को मिलाएगा तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 6 और 1 छोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 6/2 कितना हो जाएगा? 3। 4 और 1 4, 4/2 कितना हो जाएगा? 2 राइट है। जो बी और डी को मिलाएगी ना, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो 3,2 से गुजरती है। तो 3,2 से गुजरने वाले समय y - y1 mx - x1, y - y1 का मान कितना हो जाएगा? 2। m का मान कितना हो जाएगा? ढाल कितनी है भैया? बी और डी को मिलाने वाली रेखा के ढाल के 2 है हमारे पास। x - x1 का मान है हमारे पास कितना है? 3। y - 2 2x - 6 सॉल्व किया जाएगा। y - 2x बराबर -4 हो जाएगा। y - 2x बराबर -4। अगर ढंग से लिखे तो ऐसे लिखा हुआ है, माइनस कॉमन लेंगे, दोनों तरफ माइनस काट देंगे तो ये राइट हो जाएगा। राइट, समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ समझने लायक प्रश्न था, क्योंकि जो इसका ही मिड पॉइंट होगा वही इसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा तो इसका इससे गुजरेगी लाइन, एक बिंदु आ गया और आप ढाल दे रेखाओं का समीकरण अपन ज्ञात कर सकते हैं। और नॉर्मल सा क्वेश्चन है। पहली बात तो अपन को उस प्रश्न के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रश्न है। ठीक है, अगला देखो, P और Q के मान के लिए अपन एक काम करेंगे, P और Q का दोनों का मान ही अपन एक एक रख दें तो क्या होता है, अपन चेक करेंगे। अभी तक P और Q का मान एक रखा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3x, एक एक रखा तो यहाँ हो जाएगा -2। P और Q का मान एक रखा 0, 3x - 2y बराबर 0 किसी निश्चित बिंदु से गुजरती है, यानी 3x बराबर हमारे पास 2y, दोनों बराबर है। ऐसे कौन सा कोऑर्डिनेट है जिसमें पहले वाले का 3 गुना दूसरे वाले का 2 गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी डायरेक्ट हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 इधर हो जाएगा, 6x 6/5 6/5 बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको कोई सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है पॉइंट, लेकिन ये सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
अगला हमारे पास प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सातवां प्रश्न है कि सबसे पहले त्रिभुज का लंब केंद्र निकालना है। तो सबसे पहले 90% संभावना है कि आपको राइट हैंडेड ट्राइंगल दिया होगा, ये चीज ध्यान रखने का। कहीं आपको ये और ये लंब तो नहीं दिख रही है, बिल्कुल लंब दिख रही है। क्यों? जैसे इसका m1 निकालेंगे तो -x का गुणांक बट्टा y का गुणांक, इसका m निकालेंगे तो m3 का मान कितना हो जाएगा, m2 का मान कितना हो जाएगा, -x का गुणांक बट्टा y का गुणांक। जैसे इन दोनों को सोल्व किया तो -1 आया, -1 आ गया। इन दोनों को सोल्व किया, मल्टीप्लाई m1 इंटू m2 किया तो हमारे पास कितना आया, -1। इसका मतलब क्या हुआ कि m1 है वो m2 के लंबवत है। सही बात है। अगर m1 ये है तो m2 ये है। ये है हमारे पास 4x - 7y + 10 = 0। ये है हमारे पास 7x + 4y = 15 है। ये दोनों लंबवत है। और तीसरी रेखा हमारे पास ये है x + y = 5। राइट। इसका लंब केंद्र कहाँ पर होगा? लंब केंद्र की बात करें तो सबसे पहले लंब केंद्र कहाँ पर होगा? इसके शीर्ष पर होता है। त्रिभुज का जो शीर्ष होता है ना, लंब केंद्र वहीं होता है, क्योंकि जो राइट हैंडेड ट्राइंगल होता है उसका शीर्ष होता है, वही इसका लंब केंद्र होता है। शीर्ष है, इसका मतलब शीर्ष पहले ज्ञात तो करेंगे। ज्ञात कैसे करेंगे? इन दोनों को सोल्व करके ज्ञात करेंगे। जैसे इन दोनों लाइनों को सोल्व किया तो हमारे पास 4x - 7y = -10, 7x + का 4y = हमारे पास है 15। इसको 7 से गुणा किया, इसको 4 से गुणा किया, यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28, 7 7 49 बराबर -70। 7 चौक 28, 4 चौक 16, 60। सोल्व किया तो कटेंगे, माइनस कर दिया, कट गया। फिर इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 65 130, y का मान 2। राइट, 65 का डबल 130 ही होता है। तो y का मान 2 आ गया, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 4x 14 + 10 = 0, 4x = -4, x = -1। तो लंब केंद्र हमारे पास हो जाएगा इसका -1,2, -1,2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। आपको लंब केंद्र निकालना था, -1,2 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। राइट, ठीक है। सॉरी ये प्लस का हो जाएगा ना, +1,2 ठीक है ना। तो ये चीज़ थी समझने लायक। अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप समझिएगा क्या कह रहा है, समझो प्रश्न को। क्या कह रहा है कि यदि रेखा 3x + 4y - 24 = 0 निर्देशीय अक्षों को a और b पर मिलाती है। सबसे पहले इसको निर्देशीय अक्षों के रूप में निकालें। तो 3x - 4y = 24, 24 का भाग दिया, तो 3 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 8 बार, 6 बार, 1 बार। अपन इसको एक रेखा के फॉर्मेट में लिखें तो हमारे पास ये 8 और 0 पर कटेगा, और ये 0 और 6 पर कटेगा। राइट, इसको O मान लेता है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो OAB का आपको निकालना है अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र कैसे निकालते हैं सब जानते हैं। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0, इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 8 64। सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √10, √100 का मान हो जाएगा 10। यहाँ पर हो जाएगा 8 - 0 8 का स्क्वायर + 0 बराबर हो जाएगा 8। ये हमारे पास 8, 6 - 0 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये √6 बराबर हो जाएगा 6।
राइट। अंतः केंद्र कैसे निकालते हैं हमने सब जान रखे हैं कि अंतः केंद्र निकालने का बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपके सामने वाले से मल्टीप्लाई करो। 10 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। इस 8 का इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 8 का इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इस 10 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और बटा में 3। इस 6 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। इस 8 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आज 48। फिर 10 का 0 से करेंगे तो 10 बटा 3। सॉल्व किया तो ये तो 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 48 बटा 3। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपके समझने लायक थी। और ये आपको अंतः केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं आपको। अरे इसका भी 48 होगा, अरे सॉरी 48, और नीचे इनके जोड़ होती है ना, तो जोड़ तो 24 होगी ना, तो ये भी 48 बटा 24। सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। 48 में 24 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, हो जाता कई बार स्पीड से। अगर आपको कोई रेखा का समीकरण पूछे ना, ये रेखा, ठीक है, आपको x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 लिखा हुआ है। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, a, इसके हो जाएंगे 0, b। ठीक है, ये कौन से अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में। और पॉइंट हमारे पास कौन सा है, 3, -4। इस रेखा का आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी, तो लाइन की इक्वेशन निकालनी उससे पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना। अब देखो सबसे पहले क्या कर देंगे, 3 के बराबर क्या देंगे, 3 का a से गुणा करेंगे तो 3a 0 बटा 3 तो 5। तो a का मान कितना हो जाएगा 5 -4 बराबर हो जाएगा हमारे पास 0 और 2b बटा हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -10। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x/5 प्लस b बटा -10 बराबर हो जाएगा 1। 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस b बराबर हो जाएगा 10। अरे भाई सॉरी, ये हमारे पास राइट आंसर आएगा इसका लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीज़ थी समझने लायक, 2x माइनस वाई बराबर 10 राइट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक बिंदु है आपको दे रखा है +/√a² - b² कॉमा 0 से बिंदु पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल। तो एक तो इस पॉजिटिव से इसके ऊपर डाले गए लंब निकालना, एक इसके नेगेटिव से इस पे डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है। तो लंब की लंबाई आप कैसे ज्ञात करते हैं, देखो 2 लंब निकालने हैं। एक तो हो जाएगा a² - b² का पॉजिटिव पार्ट और 0, एक हो जाएगा -a² - b² आगे माइनस लगा के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, और लाइन की इक्वेशन है मेरे पास x/a cos थीटा y/b sin थीटा बराबर हो जाएगा 1 -1 बराबर 0। ये इसके अंदर ऊपर रखेंगे। जब मैं x का मान ये रखेंगे और y का मान ये रखेंगे, सीधी सी बात है, x का मान ये रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √a² - b² cos थीटा अपॉन a। b का मान ये 0 रख देंगे और माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन √ में x के गुणांक का स्क्वायर cos² थीटा अपॉन a²। दूसरा हो जाएगा y के गुणांक का sin² थीटा अपॉन b² थीटा sin² थीटा अपॉन b²। ठीक है, इसका गुणा हो जाएगा इसके द्वारा डाले गए लंब की लंबाई। x के जगह आपको रखना है माइनस का
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन ए माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब मैंने इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई किया ना, तो ये एक जैसे अंडर रूट हट जाएगा, सीधी सी बात है। फिर क्या करना है, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई किया। जैसे मैंने ऊपर वाले का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये पूरा का पूरा इस पूरे मैटर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर थीटा। फिर इसका इससे करेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस का माइनस का, किसका हो जाएगा, माइनस का। कितना आ जाएगा, देखो मैंने सबसे पहले इसका इससे किया, फिर इसका इससे करेंगे। ठीक है, फिर इसका इससे करेंगे तो प्लस का, फिर इसका इससे करेंगे तो प्लस का 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसे ही आपको दिख रहा है ये सेम के सेम पोर्शन है तो ये इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। उसके बाद इसमें और इसमें अगर हम लोग से चेक करें तो यहाँ पर ए स्क्वायर ऊपर वाले में कॉमन आया, सॉरी यहाँ पर ए स्क्वायर ऊपर में एलसीएम आ जाएगा, ये ए स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ऊपर रह जाएगा एलसीएम ए स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी प्लस ए स्क्वायर, राइट। बटा में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सॉरी बीच में प्लस आ जाएगा, राइट। फिर आपको क्या करना है, ये ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया। अब ऊपर और नीचे की तरफ माइनस का है तो वो भी बाहर की तरफ माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस कर देगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का बचेगा तो केवल ये बी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, आंसर आएगा हमारे पास बी स्क्वायर। अगला हमारे पास प्रश्न है, ये है यदि एक रेखा एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। एक्स अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 45 डिग्री का कोण बना रही है, और मूल बिंदु से √2 दूरी पर है तो उसका समीकरण है। जैसे मूल बिंदु 0,0 और 0,0 से लंबिक दूरी है वो √2 आ जाए और उस रेखा का अपन को समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले तो 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा होनी चाहिए, थीटा बराबर tan इनवर्स y/x। इसका मान 45 डिग्री आना चाहिए, यानी ऊपर नीचे x और y के गुणांक सेम होने चाहिए। इसका मतलब ये तो कदापि नहीं होगा। फिर रहे हमारे पास ये दोनों y-x बराबर 2, y-x बराबर 2। लेकिन अगर इससे अपन डिस्टेंस निकालें तो इससे डिस्टेंस निकालें तो कितना आ रहा है हमारे पास, -2/√2। कुल मिलाकर हमारे पास आ रहा है √2। इसका मतलब ये राइट हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है, ये राइट हो जाएगा इसका, ये भी गलत। अगला है हमारे पास 12वां प्रश्न क्या है, x बराबर 0 y बराबर 0 3x प्लस 4y बराबर 2। इस लाइन को सही करें तो 3x प्लस 4y बराबर 12 का भाग दे दो सभी में। सॉल्व किया तो x/4 y/3 बराबर 1। यानी हम लोग ट्राइंगल ऐसे बनाएंगे,
ये हो जाएगा 4,0, ये हो जाएगा 0,3, ये हो जाएगा 0,0। अब ये लाइन कितनी हो जाएगी, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 बराबर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। अब देखो अंतः केंद्र कितना हो जाएगा हमारे पास, कैसे ज्ञात करते हैं अंतर का, 4 × 12 प्लस 0, 4 × 12 प्लस 0 बटा क्या होंगे, इन सभी को जोड़ देंगे 12। अरे 9 और 3 12 होते हैं, 3 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, 4 का 3 से करेंगे तो 12, 0 को 5 से करेंगे तो 0 बटा 12। क्या इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 12वें का हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर है 1,1। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, वही प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को देखा जाए तो सबसे पहले इस प्रश्न का स्वरूप समझते हैं। प्रश्न के ऊपर लिखा हुआ है कि एक वृत्त का एक शीर्ष आपको दे रखा है, इसका एक विकर्ण x अक्ष के अनुदिश से दिए गए शीर्ष पर भुजाओं के अन्य समीकरण आपको निकालने। तो सबसे पहली बात है, वृत्त की जो भुजाएं होती है वो विकर्ण के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, पहली बात तो ये है, और कौन से पॉइंट से गुजरती है ये। अब देखो अगर हम लोग वृत्त की बात करें तो ये वृत्त का विकर्ण है, विकर्ण वृत्त के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसकी ढाल कितनी हो जाएगी, tan θ बराबर tan 45 बराबर ±1 हो जाएगी, क्योंकि दो रेखाएं हो जाएगी ना, एक तो ±1 हो जाएगी इसकी ढाल 45 डिग्री या फिर 45 डिग्री, 135 डिग्री बनेगा एंगल। तो सबसे पहली बात है कि y - y1 mx - x1 लाइन ऐसे ज्ञात करते हैं। ढाल आपको दे रखी है, एक बार तो +1 रखो, तो +1 रखेंगे, लेकिन ये एक शीर्ष आपको दे रखा है 1,2 और दूसरा क्या दे रखा है -1। सॉल्व किया तो y - 2 बराबर x - 1, y - 2 बराबर -x + 1। सॉल्व किया तो y - x बराबर हमारे पास हो जाएगा +1। सॉल्व किया तो y + x बराबर हो जाएगा +3। आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ये हमारे ऑप्शन बैठ रहा है, ये ऑप्शन नंबर पहला ही बैठ रहा है। ठीक है, x - y बराबर 3। 13वां हो गया। 14वां प्रश्न देखो। 14वें प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है कि एक रेखाएं आपको दे रखी है, इन रेखाओं से निर्मित आपको पहले इन रेखाओं से निर्मित आपको इसके जो पॉइंट निकालना है, उसके बाद इसका सेंट्रोइड ज्ञात करेंगे। अगर इसको x बराबर 0 मान लें, इसको x - 1 बराबर 3 मान लें, तो यहाँ पर 2x + 3y बराबर हो जाएगा 6। x का मान 0 यहाँ पर सॉल्व करेंगे, x का मान 0 यहाँ रखेंगे, x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 2, x का मान 0 इसमें रखेंगे तो y का मान हो जाएगा -3। फिर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखो x - y बराबर 3, 2x + 3y बराबर 6, 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 3 3 9 कट गया, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15। x बराबर कितना हो जाएगा 3। जब x बराबर 3 है तो y का मान कितना हो जाएगा -y बराबर 0, y बराबर हो जाएगा 0। अब इसका सेंट्रोइड निकालते हैं, केंद्रक निकालते हैं। केंद्रक कैसे निकालते हैं बच्चे, केंद्रक निकालते हैं, इन पॉइंटों को जोड़ते हैं, 0 + 0 + 3 बटा 3, -3 + 2 + 0 बटा 3। सॉल्व किया तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा -1 बटा 3। 1 और -1 बटा 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, ये लाइनें है ना, ये लाइन आपको थोड़ी सी अटपटी दिख रही होगी,
इसमें लिख रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3y² बराबर 0। ये दो लाइन है, एक है एक्स प्लस 3y, एक है एक्स माइनस 3y। बराबर 0, एक है एक्स बराबर 0। सही बात है ना। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यहाँ कितना निकल जाएगा, x बराबर माइनस के √3y। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बटा √3, y बराबर हो जाएगा प्लस का x बटा √3। ठीक है, फिर एक हो जाएगा x बराबर 0। तीन लाइनें निकल गई। इन लाइनों को देखते ही पता चल रहा है कि ये लाइनें आपस में समद्विबाहु त्रिभुज की जैसी दिख रही है। ठीक है, ये x बराबर ये है ना, प्लस माइनस का तो फर्क है। तो अगर ढाल का इक्वल है तो यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइनें हैं वो आपस में क्या होगी, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। देखने से पता चल रहा है लाइनों को देखते ही। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है, 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न बहुत अच्छा देख रहा है कि रेखाओं 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। अगली रेखा है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण जो अक्षों के साथ समान अंतखंड बनाती है। अक्षों के साथ समान अंतखंड बनाती है मतलब ये हुआ कि सबसे पहले अपन अक्षों के साथ बनाने वाले अंतखंड को अगर हम लोग ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए 2x 3y माइनस 7 प्लस लैम्बडा 3x 2y माइनस 8 बराबर 0। राइट है। समान अंतखंड काटती है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका x अंतखंड और y अंतखंड ज्ञात कर देते हैं। देखो 2x प्लस 3 लैम्बडा x 3y प्लस 2 लैम्बडा y माइनस 7 माइनस 8 लैम्बडा बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको अगर बराबर डाल दे तो ये बराबर हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। x कॉमन डाल देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 3 लैम्बडा। y कॉमन डाल देते हैं तो यहाँ बचेगा 3 प्लस 2 लैम्बडा बराबर हो जाएगा 7 प्लस 8 लैम्बडा। 7 प्लस 8 लैम्बडा का इधर भी भाग दे दो। 7 प्लस 8 लैम्बडा का इधर भी भाग दे दो। 7 प्लस 8 लैम्बडा का इधर भी भाग दे दो। ये इससे कट गया। यहाँ पर x के नीचे आएगा वो x का द्वारा काटा गया अंतखंड हो गया, उसका मान हो जाएगा 7 प्लस 8 लैम्बडा बटा 2 प्लस 3 लैम्बडा। इसका बराबर क्या हो जाएगा, ये अंतखंड, ये हो जाएगा 7 प्लस 8 लैम्बडा बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 लैम्बडा। सॉल्व किया मैंने। ठीक है, सॉल्व किया ना। इसमें दोनों को बराबर डालने वाला ही समान अंतखंड होगी तो लैम्बडा का मान निकालना है पहली बात। देखो 7 प्लस 8 लैम्बडा 3 प्लस 2 लैम्बडा 7 प्लस 8 लैम्बडा। अच्छा ये कट गया ना यहाँ से, वाह बढ़िया हो गया, सिंपल हो गया। लैम्बडा, इस लैम्बडा को इधर भेजेंगे तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, इस 1 2 को इधर भेजेंगे तो 1 हो जाएगा, लैम्बडा का मान 1। रेखा क्या हो जाएगी हमारे पास, लैम्बडा का मान 1 रखेंगे। जैसे ही लैम्बडा का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x 3y 7 प्लस 3x 2y 8 बराबर 0। 3 और 2 कितना हो जाएंगे 5 प्लस 5y माइनस 7 और 5 14 1 15 बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बैठ रहा है इसमें। ठीक है, बहुत नॉर्मल का क्वेश्चन है। आपको इसमें पता ये लगना है कि यहाँ पर अंतखंड बराबर है, बराबर अंतखंड है तो कैसे इसको समीकरण को सॉल्व करते हैं, पहली बात तो ये है आपको याद होना चाहिए।